वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये विकारी शब्दों के विपरीत होगा एक भेद। क्रिया विशेषण अव्यय हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आइए इस वीडियो में हम दूसरा भेद संबंध बोधक अव्यय पढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इस परिभाषा में हम जान लेते हैं। जो अविकारी या अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उस संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हीं संबंध बोधक अव्यय को परसर्गीय शब्द भी कहते हैं, जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, साथ, बाद, बिना, पहले, ऊपर, संग आदि संबंध बोधक अव्यय है। इन संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक विभक्ति के साथ में अर्थात विभक्ति सहित और एक बिना विभक्ति के अर्थात विभक्ति रहित। उदाहरण देखिए, राम के आगे श्याम खड़ा है। इस वाक्य में ये आगे ये राम का संबंध श्याम से और श्याम का संबंध राम से दर्शाता है, लेकिन ये के विभक्ति के साथ में इसका प्रयोग किया गया है, तो ये विभक्ति सहित इसका प्रयोग हुआ है। ये के संबंध कारक की विभक्ति है, एक संबंध का, के, की, रा, रे, री, तो ये विभक्ति के साथ में इसका प्रयोग हुआ है, तो ये विभक्ति सहित संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ। और उदाहरण देखिए, मेरे आगे दीपिका खड़ी है, तो मेरा संबंध दीपिका से स्थापित किया गया, दीपिका का संबंध मुझसे स्थापित किया गया, तो ये आगे अव्यय के माध्यम से किया गया, लेकिन ये विभक्ति सहित इसका प्रयोग है। मैं सर्वनाम के साथ में संबंध की विभक्ति रा, रे, री, रे का प्रयोग किया गया है, तो ये भी संबंध कारक की विभक्ति सहित इसका प्रयोग हुआ है। विभक्ति रहित इसका प्रयोग देखिए, किशन परिवार सहित जिमने गया, तो जिमने जाने या किशन का परिवार के साथ में संबंध स्थापित किया गया, लेकिन ये जो सहित संबंध बोधक अव्यय है ये विभक्ति रहित इसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके साथ में विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। और उदाहरण देखिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, छत के ऊपर कबूतर दाना चुग रहे हैं, छत के ऊपर लड़के घूम रहे हैं, छत के ऊपर लड़कियां खेल रही है। इन वाक्यों में वृक्ष का संबंध पक्षी से, पक्षी का संबंध वृक्ष से स्थापित किया गया। तो ये जो ऊपर है ये भी विभक्ति के साथ में प्रयोग हुआ है। हमने वाक्यों में और परिवर्तन करके देखे, लेकिन इस अव्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। और उदाहरण देखिए, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, जल बिना जीवन अधूरा है, श्याम के बिना राधा अधूरी है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। हमने इन वाक्यों में और परिवर्तन करके देखे, लेकिन बिना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। इनका प्रयोग देखिए, यहाँ पर विद्या का संबंध मनुष्य से, यहाँ जल का संबंध जीवन से, श्याम का संबंध राधा से और राधा का संबंध श्याम से स्थापित किया गया। और आगे उदाहरण देखिए, पति से पहले पत्नी भोजन नहीं करती, तो यहाँ पति का संबंध पत्नी से स्थापित किया गया। और पहले में और देखिए, ये अव्यय है, इसे हम साबित करते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। पति से पहले पत्नी भोजन नहीं करती, सुरेश से पहले मेरा क्रम आता है, सीता से पहले मेरा क्रम आता है, सबसे पहले मेरा क्रम आता है। हमने लिंग बदल कर देख लिया और वचन भी बदल कर देख लिया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्ययों के बारे में एक विशेष बात हम जान लेते हैं। जो संबंध बोधक अव्यय है ये जब क्रिया के साथ में प्रयुक्त होते हैं या क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखते हैं इनके उदाहरण, कब ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे और कब संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो कौन सा अव्यय कब कब संबंध बोधक और कब कब क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ ये जो अव्यय है इसका प्रयोग हम करके देखते हैं। तुम यहाँ रहते हो, ये क्रिया विशेषण के रूप में हुआ, या रहने की क्रिया, यहाँ स्थान, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ इसका प्रयोग हुआ। लेकिन अगर इसका प्रयोग यूँ किया जाए, तुम अपने नाना जी के यहाँ रहते हो, तो यहाँ संबंध कारक की विभक्ति के साथ में इसका प्रयोग हुआ। यहाँ संबंध बताया जा रहा है, तुम का संबंध नाना के साथ में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये केवल क्रिया की विशेषता बता रहा है, स्थानवाचक उसके स्थान के बारे में बता रहा है।
तो यहाँ पर तुम यहाँ रहते हो ये क्रिया विशेषण के रूप में, और तुम अपने नाना जी के यहाँ रहते हो, यहाँ संबंध बोधक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और उदाहरण देखिए, ऊपर, मोहन ऊपर सो रहा है, सोने की क्रिया ऊपर हो रही है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है और क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। लेकिन आगे देखिए, मोहन पलंग के ऊपर सो रहा है, तो मोहन का पलंग के साथ में संबंध स्थापित किया गया, तो यहाँ पर यह संबंध कारक के रूप में संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और आगे उदाहरण देखिए, बाद, ये अव्यय वह बाद में आया, तो यहाँ क्रिया कब हुई? बाद में, आने की क्रिया कब हो रही है? बाद में, तो ये क्रिया विशेषण है। और यहाँ देखिए, वह सबसे बाद में आया, तो उसका संबंध सबसे स्थापित किया गया, और ये बाद में जो अव्यय संबंध बोधक ये संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ संबंध बोधक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और वह बाद में आया, इसमें क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और उदाहरण देखिए, नीचे, ये जो अव्यय है इसमें उदाहरण देखिए, मुकेश नीचे बैठा है, बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? नीचे, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है यहाँ पर। और अगर इसी का प्रयोग यूँ किया जाए कि मुकेश पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ मुकेश का संबंध पेड़ से स्थापित किया गया, तो ये यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। और आगे उदाहरण देखिए, आगे, इस अव्यय का राजेंद्र आगे चल रहा है, तो ये चलने की क्रिया आगे हो रही है, तो ये क्रिया विशेषण है यहाँ पर। लेकिन राजेंद्र विजेंद्र के आगे चल रहा है, तो राजेंद्र का संबंध विजेंद्र के साथ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर यह संबंध बोधक अव्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्ययों का और भी भेद हम देखते हैं और उनको उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहला भेद है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं? आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत। ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है जो कि काल के बारे में बताएंगे। आगे से ऐसा नहीं होगा। उदाहरण में देखिए, समय की बात की जा रही है कि आगे आने वाले समय, आगे आने वाले पल से ही ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। राम के पश्चात कोई अवतार नहीं हुआ, राम का संबंध अवतार से स्थापित किया गया, लेकिन समय का बोध करा रहा है कि राम के बाद में कोई भी अवतार नहीं हुआ। राम से पूर्व कई सत्यवादी लोग पैदा हुए, तो इसमें राम से पूर्व काल की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है। आगे देखिए, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, आगे, पीछे, पास, दूर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, समीप, ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। आगे का प्रयोग हमने कालवाचक में भी किया और आगे का प्रयोग हमने स्थानवाचक में भी किया। यहाँ पर समय के बारे में बताया जा रहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय से ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पर यह स्थान के बारे में बताएगा। देखिए उदाहरण, घर के आगे उद्यान है, तो ये जो आगे है यहाँ पर समय के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थान के बारे में बता रहा है, और घर का संबंध उद्यान से स्थापित कर रहा है, उद्यान का संबंध घर से स्थापित कर रहा है कि उद्यान कहाँ है? घर के आगे, और ये विभक्ति सहित इसका प्रयोग हुआ है। और उदाहरण देखिए, इस जंगल के पीछे नदी है, जंगल के पीछे, तो स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि नदी कहाँ है? जंगल के पीछे, और नदी का संबंध जंगल से स्थापित किया गया। और देखिए, स्कूल के पास एक हैंडपंप है, तो स्थान के बारे में बता रहा है, और स्कूल का हैंडपंप के साथ में स्थापित किया जा रहा है संबंध। और उदाहरण देखिए, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय के तरफ, और, पार, आसपास, ये दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, यहाँ से पूर्व की ओर तालाब है, तो संबंध स्थापित किया गया कहाँ से? जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ से तालाब का, तालाब किधर है? पूर्व की ओर, दिशा के बारे में संकेत किया जा रहा है। और देखिए, नदी के पार पर्वत है, नदी के उस पार पर्वत है, नदी के पार पर्वत है, दिशा के बारे में बताया गया है कि नदी के उस पार पर्वत है, और नदी का और पर्वत का संबंध स्थापित किया गया। और देखिए, क्या तुम घर की तरफ जा रहे हो? क्या तुम विद्यालय की तरफ जा रहे हो? आगे का भेद देखिए, संबंध साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी, ये साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, बैलों द्वारा खेती की जाती है, ये विभक्ति रहित इसका प्रयोग किया, लेकिन इसका प्रयोग विभक्ति के साथ में भी, विभक्ति सहित भी किया जा सकता था। बैलों के द्वारा खेती की जाती है, तो खेती का संबंध बैलों के साथ स्थापित किया गया, और ये बैल क्या है? खेती करने का साधन है, तो साधनवाचक हो गया। और देखिए, कलम के जरिए लिखा जाता है, तो लिखने का साधन क्या हो गया? कलम हो गया। अब आगे का भेद देखिए, निमित्तवाचक संबंध बोधक अव्यय या कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय।
कौन कौन से होते हैं? देखिए, हेतु, हित, वास्ते, कारण, खातिर, फल स्वरूप, बदौलत, चलते। ये निमित्तवाचक संबंधबोधक अव्यय हैं। उदाहरण देखिए, लॉकडाउन के चलते लोगों को परेशानी हुई, तो कारण के बारे में बताया जा रहा है, निमित्त के बारे में बताया जा रहा है, और परेशानी का संबंध लॉकडाउन से, और परेशानी का कारण क्या है? लॉकडाउन है। वायरस के चलते या वायरस के कारण लोग दुखी हो गए, वह अपनी दुष्टता के कारण ही जेल में बैठा है। जेल में बैठने का कारण क्या है? दुष्टता है, और कारण बताया जा रहा है। और जेल में बैठा क्यों है? क्योंकि वह अपनी दुष्टता के कारण दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए बैठा है। तुम्हारे लिए वह अपनी जान दे सकता है। तुम्हारे वास्ते में दिल्ली से चला आया, सीता के खातिर राम वन वन भटके। तो ये सब कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय थे। अब आगे देखते हैं हम विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? उल्टे, विपरीत, खिलाफ और विरुद्ध। ये विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय है जो कि विरोध का प्रदर्शन करेंगे, विरोध दर्शाएंगे। उदाहरण देखते हैं, हमें आतंक के विरुद्ध लड़ना होगा। लड़ाई का संबंध आतंक से स्थापित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विरोध की बात की जा रही है। लड़ाई किसके विरोध में होगी? आतंकवाद के विरोध में होगी। समय के विपरीत जो चलता है वह असफल हो जाता है। समय के विपरीत, विपरीत की बात की जा रही है, विरोध की बात की जा रही है। जो समय के विपरीत चलेगा वह असफल हो जाएगा। और देखिए, हमारी जंग कोरोना के खिलाफ है। अब आगे का भेद देखिए, सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय दिखने में समानता दर्शाने वाले कौन कौन से होते हैं? समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह आदि सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय है। उदाहरण देखिए, तुम्हारे नयन मीन के समान है। तो तुम्हारे नयन का संबंध मीन से स्थापित किया गया, लेकिन सुंदरता और उनकी समानता दर्शाई जा रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसका मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सुंदरता का संबंध चंद्रमा से स्थापित किया गया, तो समानता दर्शाई जा रही है। और उदाहरण देखिए, तुम्हारा व्यवहार भी राम के जैसा ही है। तो यहाँ भी समानता दर्शाई जा रही है। तो ये सादृश्यतावाचक संबंधबोधक अव्यय थे। आगे का भेद देखिए, तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? अपेक्षा, सामने, बल्कि। ये तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय है, इनमें तुलना की जाएगी। उदाहरण देखिए, तुम्हारी सुंदरता के सामने सब पानी भरते हैं। तो यानी तुलना की जा रही है, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तुम हो। तो तुम्हारी सुंदरता सबके सामने सबसे ज़्यादा है। तुलना की गई, सबसे तुलना की गई सुंदरता की। आगे का उदाहरण देखिए, राम की अपेक्षा कृष्ण चतुर है। राम और कृष्ण की चतुरता की तुलना की जा रही है कि कृष्ण ज़्यादा चतुर है, राम कम चतुर है। और आगे का भेद देखिए, संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? तक, मात्र, पर्यंत और भर। ये संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कौन कौन से हैं। वह सुबह तक लौट आया। सुबह तक का समय का संग्रह, पूरे समय का संग्रह यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि वह सुबह तक लौट आया। हनुमान जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। पूरे जीवन का संग्रह इसमें दर्शाया गया कि पूरे जीवन भर या जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। और उदाहरण देखिए, केजरीवाल दिल्ली तक पहुँच गया। तो ये थे संबंधबोधक अव्यय जो कि हमने उदाहरणों के माध्यम से समझे। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय या अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम बताने और अर्थ बताने का कार्य भी करते हैं, और कारण बताने का कार्य और विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कौन कौन से भेद हैं, आइए देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इन दोनों के भी उपभेद हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद। पहला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा भेद है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। विभाजक का अर्थ होता है अलग करना, तो ये अलग करने वाले हैं। तीसरा भेद देखिए
विरोध प्रदर्शन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विरोध का प्रदर्शन करने वाले। चौथा भेद देखिए, परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके दूसरे भेद के भी उपभेद देख लेते हैं। वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद देखते हैं। कारणवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय, कारण दर्शाएंगे। और दूसरा उपभेद देखिए, उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा भेद देखिए, संकेतवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और अंतिम भेद है स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इनके उदाहरणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।